Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas. This is current affair of 1st May 2015 और आज हिंदू के अंदर बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल आए हैं। पहला आर्टिकल है ग्रोथ, द नेक्स्ट स्टेप्स टू बी टेकन। अब इस आर्टिकल के अंदर इसकी समरी ये है कि वो कह रहे हैं बजट के अंदर आपकी जो अनाउंसमेंट्स हुई थी, अगर आपने उनको टाइम पर इम्प्लीमेंट कर दिया। दूसरी बात, आप अगर रिसेंट ग्रोथ डेटा को देखें और कुछ फेवरेबल फैक्टर्स को देखें तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बड़ी ही ग्रोथ हो सकती है, और अगर ऐसा हो जाए तो देश की सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब हम बारी बारी वर्ड्स को उठाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ग्रोथ डेटा कैसा है। तो आईएमएफ ने कहा है कि 2016 में इंडिया चाइना को क्रॉस कर जाएगा 6.5% की ग्रोथ से। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट एक रिपोर्ट आती है, आप इसको इतना भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। तो ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया जो है वो 5.9% की होगी। अब ये दिस इज क्लोजर टू ग्राउंड रियलिटी। अगर हम बात करें इंडियन बजट की, उसकी एक्सपेक्टेशन 8% की है। तो ऑल सिनारियोज में अगर आप देख लें तो आप क्या पाएंगे कि ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब हमने दूसरी बात वहाँ क्या देखी थी, इम्प्लीमेंटेड ऑन टाइम, ग्रोथ रेट। और तीसरा फैक्टर था फेवरेबल फैक्टर। तो अब फेवरेबल फैक्टर्स क्या हैं इसके। पहली बात तो हमारी जो क्रूड ऑयल प्राइस है दुनिया में कम हो रही है, उससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, उससे हमारा कैड कम हो रहा है, और उससे दूसरी बात ये भी हो रही है कि हमारे इन्फ्लेशन भी कम हो रही है क्योंकि तेल सस्ता हो रहा है। और पेट्रोलियम आपको पता है एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप कोई कम्युनिटी सर्विस उठा लो पूरे देश की, उसके अंदर पेट्रोलियम कहीं ना कहीं तो लग ही जाता है किसी तरीके से। तो पहला फेवरेबल फैक्टर। दूसरा, जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो बताती हैं, प्रेडिक्ट करती हैं कि देश की ग्रोथ कैसी होगी, मूडीज एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उसने कहा है कि हमारे इंडिया की को पॉजिटिव कर दिया है, विच इज एक रेटिंग है वो। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, हमारा इनफ्लो ऑफ कैपिटल है वो बढ़ रहा है। तीसरा, अगर हम डेवलप्ड वर्सेस इंडिया देखें, यानी डेवलप्ड देश और इंडिया में फ़र्क देखें ग्रोथ रेट का, उनका ग्रोथ रेट अगर हम ऑथर की टर्म्स में देखें, उनको टेपिड कह रहा है। टेपिड का मतलब ठीक ठाक हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं है, मॉडरेट सा है। हमें वो बिनाइन कह रहा है, प्लेजेंट है जो। और हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट भी तो इंडिया में इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन कुछ अनफेवरेबल फैक्टर्स भी हमें भूलने नहीं चाहिए। एक तो मानसून की अनसर्टेनिटी, आपको पता ही है क्या होता रहता है। अनसीजनल रेन, जो ये लेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं या फिर लोकल रेन हो रही हैं, राबी क्रॉप खराब होती है, ये वीट की सारी क्रॉप खराब हो रही है इससे। और आने वाले टाइम के अंदर एल नीनो की अनाउंसमेंट्स वगैरह होने को हो रही हैं, तो उस टाइम पे राइस की क्रॉप भी नहीं ठीक होगी, तो इससे फ्रूट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। क्योंकि होता क्या है, टोटल क्वांटम और डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी बारिश हुई और कहाँ कहाँ बारिश हुई। पिछले साल मानसून के अंदर आपको याद होगा कि जब बारिश हुई थी, काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, डेफिसिट बहुत कम था, लेकिन हुई कुछ कुछ इलाकों में थी, जो विच इज़ नॉट अगेन अ गुड थिंग टू हैपन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप कहोगे जी एग्रीकल्चर सिर्फ 15% ऑफ जीडीपी है, फाइन, लेकिन अगर खाना ही नहीं है तो देश कैसे चलेगा, नंबर वन। और इन्फ्लेशन बढ़ती है एग्रीकल्चर अगर ठीक ना हो, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री बहुत सारी है तो वो भी खराब होती है। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, शुगर का आपको पता ही है कितना चक्कर पड़ा रहता है। फिर आगे हाई ह्यूमन डिस्ट्रेस, क्योंकि इंसान जो इंडिया के अंदर जितने वो है सुसाइड हो रहे हैं फार्मर्स के, ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस का तो है। तो 50% जो पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, इसलिए ये बड़ी बात है। तो बजट इनिशिएटिव हैव टू बी फास्ट, जो मैंने एक पॉइंट उठाया था कि 3 चीज़ें करनी है, तो इसको कैसे करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री क्या तैयार है, जो इतनी उनकी बजट एलोकेशन बढ़ाई गई है रेल और रोड के लिए। बजट में कहा गया नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को अभी लाएंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मुद्रा बैंक की बात की है उन्होंने, जिसको भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर ग्रोथ के अंदर रोल किसका आएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का रोल यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, उसके अंदर कहा गया था कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना चल रही हो। सारी दुनिया में ही होता है। प्राइम मिनिस्टर की पीएमई ऐसी होती है, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसकी रिपोर्ट में कहा गया, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, द फोकस्ड अटेंशन दैट इज बीइंग गिवन टू अचीविंग द प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी क्रिएशन टारगेट्स इन कोल, पावर, रोड, रेलवे शुड जनरेट हायर ग्रोथ। ये सारे सरकारी हैं। और इन इफेक्ट द पब्लिक सेक्टर वुड एक्ट एज द ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड क्राउड इन प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज। एक होता है क्राउडिंग आउट, ए क्राउडिंग इन। एक बारी हम अगर ग्रो कर जाएंगे सरकारी सेक्टर वाले, तो प्राइवेट वाले भी दौड़े चले आएंगे। अब बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है।
अब बजट के अंदर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसको इन्वेस्टमेंट के साथ सिनोनिमस नहीं गिन सकते हैं। वो क्यों? एब्सोल्यूट नंबर हो सकता है थोड़ा सा आपको लग रहा हो बजट के बढ़ गया है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो अभी भी 1.7% ऑफ जीडीपी पर ही अटका हुआ है। और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन से आनी चाहिए, जैसे कोल इंडिया और इंडियन रेलवे। तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले टाइम में। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट ऐसा इन्वेस्ट करने वाली है, आप प्राइवेट सेक्टर वाले हो, आपको पता है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, देश में ग्रोथ होगी, आप भी फायदा उठाओगे, बहती गंगा में हाथ धो लोगे, आप भी इन्वेस्टमेंट कर दोगे। और ये ऑथर कहता है जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे उसकी आप मॉनिटरिंग करनी शुरू करो, पक्का रखो कि ऐसा होगा कि नहीं। और जितनी इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट करे उसको पब्लिक करो, ये सबको पता हो। इससे क्या होगा, एक तरफ तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो जाएगी, दूसरी तरफ इन्वेस्टर है जो वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट हो जाएगा। कुछ नए इनिशिएटिव्स की बात करें तो उनके अंदर क्लैरिटी नहीं, जैसे मैंने पहले बताया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो बन रहा था वो काम कैसे करेगा? क्या वो ट्रस्ट होगा कि एनबीएफसी होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? तो क्या होगा वो ये नहीं पता। मुद्रा बैंक की बात करें, मुद्रा बैंक का मतलब है जो रीफाइनेंस करेगी इंस्टीट्यूशंस को, तो ये बैंक नहीं होगा अपनी ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड अगर बैंक को देखें। अब क्या ये लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी फाइनेंस करेगी? वो कौन सी होंगी ये भी नहीं पता। ये बजट की एलोकेशन पर डिपेंडेंट है ये बैंक, तो इसकी एक और वीकनेस बन जाती है। अब पहले हमारे पास डेवलपमेंटल बैंक्स आए थे बहुत देर पहले लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, लार्ज मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। हमने उनको यूनिवर्सल बैंक बना दिया, हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ऐसी की तैसी होगी, क्योंकि यूनिवर्सल बैंक का फोकस बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो हमें करना क्या चाहिए, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए जो हमें इक्विटी और लॉन्ग टर्म लोन्स दे सके लार्ज और मीडियम इंडस्ट्री को। अब सोल्यूशन क्या है? स्टॉल्ड प्रोजेक्ट सबसे आसान होते हैं चलाने अगर देश में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले हो रखी है, सब कुछ सेट है, बस चलाना ही है, उनको चला लो, जल्दी हो जाएगी ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट रेट एज प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी अगर देखें इंडिया में, हालांकि कम हो गई है 2007-8 के कंपैरिजन में, तब हाईएस्ट थी। अब 32% जितना जीडीपी का होता है वो वापस इन्वेस्ट हो रहा है इकोनॉमी, उसके बराबर मनी। लेकिन बुरा नहीं है 8% ग्रोथ के लिए, लेकिन इंडिया के अंदर जो ग्रोथ की रेट थी 2007-8 से और आज कंपेयर करें वो बहुत ज्यादा फॉल होगी इन्वेस्टमेंट रेट के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हो गया कि इन्वेस्टमेंट तो काफी हुई फिर भी ग्रोथ उतनी नहीं आई? बहुत सारे कारण है, जैसे स्टॉल प्रोजेक्ट्स मैंने बताया डिले हो रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री सर्वे इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। क्रिटिकल इनपुट्स जैसे कोल, पावर, आज एक न्यूज आ रखी है कोर इंडस्ट्री को ग्रोथ को लेके, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है, तो विल स्टडी देयर। तो क्लियरेंस एंड परमिट्स की प्रॉब्लम आ रही है, डिमांड की भी प्रॉब्लम आ गई है, और फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आ गई। सारी ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। कंक्लूजन क्या है? बिल्कुल जो हमने शुरुआत की थी कि जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट्स की गई थी वो तभी कामयाब होंगी अगर सही टाइम पे इंप्लीमेंट किया जाए, ग्रोथ डेटा को कंसिडरेशन में लिया जाए, फेवरेबल फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया जाए, तो इससे बड़े ही ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ के लिए हमारे, और इससे हमारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस वीडियो को आप प्लीज़ 2 बार देखिए, आई एम श्योर इसमें से प्रीलिम्स या मेंस में पक्का क्वेश्चन बनेगा। और लास्ट थिंग इज प्लीज़ 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 आप इसे सब्सक्राइब कीजिए इफ यू लाइक इट, एंड फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं, और ट्विटर पे, गूगल प्लस पे, वेयर एवर यू लाइक। एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस, कमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और यू वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक, आप वो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।